वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की एक टेक्निक है जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज वर्चुअल रिसोर्सेज की तरह अवेलेबल होते हैं और ये फिजिकल रिसोर्सेज मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट के थ्रू शेयर किए जाते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन को एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि कैसे वर्चुअलाइजेशन काम आता है। सपोज कीजिए कि हमने एक सर्वर बनाया। इस सर्वर के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं हमने हाई प्रोसेसर्स को फीडअप कर दिया है। इसकी जो रैम की कैपेसिटी है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा दिया है और इसकी रोम कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है। एंड लास्ट वन दैट इज़ द नेटवर्क कैपेसिटी, और उसको भी हमने काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। तो हमने एक ऐसा सर्वर बनाया जिसकी जो प्रोसेसर कैपेसिटी भी हाई है, रैम कैपेसिटी हाई है, रोम कैपेसिटी भी हाई है और नेटवर्क कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब इस सर्वर को हमने क्लाउड के ऊपर रख दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट आएंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज के लिए इस सर्वर से। अब ये सर्वर क्या है? एक सिंगल सर्वर है और जो रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट्स होंगे आपको पता है कि वो मल्टीपल होंगे। अब मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करेंगे इस सर्वर से कि वी नीड द रिसोर्सेज, तो एक अकेला सर्वर तो उन सबकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तब ये सर्वर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द हाइपरवाइजर अपने मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करता है। इन मल्टीपल इंस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? वर्चुअल मशीन बोला जाता है। हाइपरवाइजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए या एक प्रोग्राम मान लीजिए जिसकी हेल्प से एक सर्वर क्या करता है? मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करता है या वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। तो हाइपरवाइजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। हाइपरवाइजर को वीएमएम क्या होता है? वीएमएम की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल मशीन मॉनिटर। वर्चुअल मशीन मॉनिटर का मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करता है कि कब कितनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, कौन सी वर्चुअल मशीन अभी वर्किंग में है, कौन सी अभी फ्री है। ये सब जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो हाइपरवाइजर की हेल्प से होता है। हाइपरवाइजर जो सॉफ्टवेयर है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और उसकी हेल्प से ही हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। अब ये वर्चुअल मशीन जब क्रिएट हो गई, अब किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन से ही रिक्वेस्ट करेगा। देन वर्चुअल मशीन क्या होगी? वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगी। तो जितने ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट होंगे उतने ही ज़्यादा हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे और हर एक वर्चुअल मशीन क्लाइंट के साथ में डील करेगी। तो अकेला सर्वर तो डील नहीं कर सकता था क्लाइंट के साथ में, तो उसने क्या किया? अपने बहुत सारी इंस्टांस क्रिएट कर दिया और हर एक इंस्टांस हर एक क्लाइंट के साथ में डील कर रहे हैं। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम की हेल्प से हम वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो कीवर्ड्स आते हैं जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक आता है होस्ट मशीन और एक आता है गेस्ट मशीन। होस्ट मशीन क्या होती है? वो फिजिकल सर्वर जहां पर कि हमने जिसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सर्वर है, फिजिकल मशीन है जिसके ऊपर हमने क्या किया? वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो इसे होस्ट मशीन बोला जाता है। इस फिजिकल सर्वर को ही होस्ट मशीन बोला जाता है जिसके ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन करके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और हर एक वर्चुअल मशीन को, ये जो वर्चुअल मशीन है इन्हें क्या बोला जाता है? गेस्ट मशीन बोला जाता है। ये क्या है? गेस्ट मशीन है। जो क्लाइंट होगा जो कि सर्विस की रिक्वेस्ट करेगा वो किसके साथ में डील करता है? वो गेस्ट मशीन के साथ में डील करता है। और ये जो गेस्ट मशीन होती है ये ही इस होस्ट मशीन के साथ में डील करती है। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसे हम एक और डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सेकंड डायग्राम लिया है। इस डायग्राम को चेक करते हैं। इस डायग्राम के अंदर ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम, ट्रेडिशनल मतलब जो कि हम डेली लाइफ में यूज में लेकर आते हैं, जो कि चलता आ रहा है आज तक। क्या होता है कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और अपने कंप्यूटर को यूज में लेकर आते हैं। यही होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हम एमएस पेंट को, एमएस वर्ड को या फोटोशॉप को जो भी हम यूज में लेकर आना चाहते हैं वो हम यूज में लेकर आ रहे हैं। ये तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज आने से क्या होगा? देखिए हमारा हार्डवेयर है, हमारे सिस्टम के ऊपर हम बात करें होस्ट मशीन की। होस्ट मशीन के ऊपर हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमने क्या किया? हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर क्या था? मैंने अभी आपको बताया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं या वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो हमने इसके ऊपर हाइपरवाइजर या वीएमएम उसको इंस्टॉल किया और वो क्या करेगा? मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का काम करेगा। देखिए ये एक सिंगल वर्चुअल मशीन है, ये सेकंड वर्चुअल मशीन है। तो इसने दो वर्चुअल मशीन क्रिएट की। दोनों वर्चुअल मशीन के पास खुद के हार्डवेयर है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है और खुद के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट आएगा, उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो किसी एक वर्चुअल मशीन के साथ में इंटरेक्ट करेगा और वो वर्चुअल मशीन क्या करेगी? इसके साथ में होस्ट मशीन के साथ में इंटरेक्ट करेगी और वो क्लाइंट को क्या करेंगे? रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज में आने से क्या हुआ, एक मशीन को हमने मल्टीपल मशीन्स के अंदर एक तरह से ब्रेक कर दिया, एक मशीन के मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर दिए। तो अब इसके एडवांटेज को देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेज है वर्चुअलाइजेशन के। तो एडवांटेज को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हो तो इसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट इज ए चीपर। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो चीपर है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी आईटी कंपनी की बात करें जिसके अंदर लेट्स सपोज 1000 से कम एम्प्लॉई है, तो अकॉर्डिंग टू वन सर्वे उसका जो 40% जो कॉस्ट होता है आईटी कंपनी का वो हार्डवेयर कॉस्ट होता है। हार्डवेयर के ऊपर इतना ज्यादा कॉस्ट लगता है। अगर हम वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, उस आईटी कंपनी के अंदर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो हम एक सिंगल सर्वर का यूज करते हुए उसके मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं और हर एक एम्प्लॉय को उस इंस्टेंस का यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो मतलब हमें हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ मशीन्स या कुछ सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर से का यूज करते हुए मल्टीपल सर्वर क्रिएट करेंगे, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और हर एक एम्प्लॉय को एक एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर देंगे। तो हमें हमारा जो हार्डवेयर कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हार्डवेयर कॉस्ट कम हो जाएगी तो एनर्जी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी। पहले मान लीजिए कि अगर 100 एम्प्लॉई है तो 100 मशीन्स थी, 100 मशीन के लिए पावर कंजप्शन भी 100 टाइम्स होगा। अब हमने मान लीजिए 10 मशीन्स लेकर आए, उन 10 मशीन्स का यूज करते हुए हमने 100 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर ली है, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ईजियर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। बैकअप लेना ईजी है क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल सर्वर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि एक सेंटर मशीन है जो कि हमारी फिजिकल मशीन है, उसका यूज करते हुए हमने मल्टीपल मशीन्स बनाई है। तो अगर बैकअप लेना होगा तो हमने सिर्फ एक सिंगल मशीन का बैकअप लेना है, बाकी वो 10 मशीन्स का बैकअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिकवरी करना भी आसान है, और किसी भी रीजन से हमारा डेटा करप्ट हो गया है तो हमारा डेटा को रिकवर करना ईजी होगा, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट में इट कीप्स कॉस्ट प्रिडिक्टेबल। कॉस्ट प्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर से हमने अगर वर्चुअल किसी भी रिसोर्सेज को हायर किया, मतलब रेंट पे लिया, तो वो हमें पहले से ही एक पैकेज बना के देगा कि आपको इतना चार्जेस लगेंगे, आपको इतना पे करना पड़ेगा मंथली ईयरली उस रिसोर्सेज के लिए। तो हमें पहले से पता होगा और इसके अलावा हमें उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज खुद के यूज में लेकर आते हैं, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लेकर आते हैं, तो पूरे साल में आप खुद सोचिए कि उस हार्डवेयर के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, उसके रिपेयरिंग का कॉस्ट आ सकता है, उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट आ सकता है, वो हमें अलग से पे करना पड़ता है, जिसके हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि उसका कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन वर्चुअलाइजेशन है, हमने क्लाउड से उसको हायर किया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ईयर के स्टार्टिंग में ही हमें पता होगा कि हमारा टोटल पूरे ईयर के अंदर इतना कॉस्ट आने वाला है। इट रिड्यूस द वर्कलोड। वर्कलोड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार उसको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोवाइडर होंगे वो खुद उसको क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो हमारा वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटर अप टाइम। अप टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए हम उन रिसोर्सेज को यूज में लेकर आ सकते हैं। तो जब वर्चुअलाइजेशन यूज का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर से हम किसी भी रिसोर्सेज को रेंट पे लेते हैं, तो उनका जो अप टाइम होता है वो हमेशा हाई होता है। हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इट अलाउ फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, मान लीजिए कि हमारे पास अभी 100 रिसोर्सेज हैं जो कि हमने क्लाउड से लिए हुए हैं, और इन फ्यूचर हमें 1000 की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इजीली 100 को 1000 के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, अपने पैकेज को चेंज करवा के हम कर सकते हैं, और इसके लिए टाइम भी हमारा कम लगेगा। और अभी हम 100 यूज में लेकर आ रहे हैं और हमें इन फ्यूचर 50 चाहिए, तो हम उसको 50 को रिड्यूस भी कर सकते हैं। दोनों ही काम बड़े ही फास्टली होते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेज थे वर्चुअलाइजेशन के। अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर, क्लाउड के किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।